हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कपूर। इस वीडियो में हम कीवर्ड ऑर्गेनाइजिंग को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम कैसे कीवर्ड को ऑर्गेनाइज करेंगे, किस टाइप की थीम लेंगे, कौन से कीवर्ड को हम टारगेट करेंगे, कौन-कौन से कीवर्ड को कहाँ-कहाँ पे पुट करेंगे, कैटेगरी कैसी होगी, कीवर्ड को प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, कैंपेन को कैसे प्रॉफिटेबल बनाना है और कितने कीवर्ड किसी एड ग्रुप में डाल सकते हैं। इस सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कीवर्ड ऑर्गेनाइजिंग को हम एड ग्रुप ऑर्गेनाइजिंग भी कह सकते हैं। बेसिकली हम अपने एड ग्रुप में कीवर्ड्स को डालते हैं ना एक-एक करके, तो इसलिए इसको ऑर्गेनाइजिंग एड ग्रुप भी कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है ऑर्गेनाइज बाय थीम। हम कीवर्ड को थीम के अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं ना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एडा पढ़ाया था, एडा मॉडल पढ़ाया था, AIDA मॉडल। ए फॉर अवेयरनेस, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर एंड ए फॉर एक्शन। तो मान लीजिए हमारे पास एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 ग्रुप हैं, एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2, एड ग्रुप 3, एड ग्रुप 4। तो हम चारों में है कुछ सर्टेन अमाउंट के कीवर्ड को डालेंगे, ठीक है। मैं ये जूम कर रहा हूँ कि हमें कीवर्ड रिसर्च करना आता है और हमारे पास बंच ऑफ टाइप के कीवर्ड हैं जिनका हमें वॉल्यूम पता है, हमें कॉस्टिंग पता है। तो मैंने कुछ कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं जो मैं कीवर्ड एड ग्रुप 1 में डालूंगा, 2 में डालूंगा, 3 में डालूंगा, 4 में डालूंगा, ठीक है। आप लिस्ट निकाल सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर से आराम से निकल जाते हैं। उसके बाद मान लीजिए मैंने आपको फनल कैसे डिसाइड करूंगा। आप फनल लोकेशन के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। मैंने आपको एडा मॉडल पढ़ाया था और बताया था जो अवेयरनेस लेवल वाले कीवर्ड होते हैं वो टॉप ऑफ द फनल में काउंट होते हैं। तो टॉप ऑफ द फनल वाले जितने भी कीवर्ड हैं जो मेरे अवेयरनेस लेवल के आते हैं, जिन पे कीवर्ड की बिडिंग बहुत कम होती है, उसको मैं एड ग्रुप 1 में रख सकता हूँ, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया था मिडल ऑफ द फनल, जिसमें हमारा डिजायर वाले आ जाते हैं और इंटरेस्ट वाले कीवर्ड आ जाते हैं, वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। मान लीजिए डिजायर वाले कीवर्ड मैंने एड ग्रुप 2 में डाल दिए और इंटरेस्ट वाले कीवर्ड मैंने एड ग्रुप 3 में डाल दिए, ठीक है। जो ऑब्वियसली जो बॉटम ऑफ फनल है वो आएगा ही आएगा, जिसमें हमारा डिजायर रिजल्ट आता है। डायरेक्टली उनको सिर्फ ऐड दिखाओ, वो यूजर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पे आ जाएंगे, है ना। परचेजिंग इंटेंट वाले बेसिकली कीवर्ड आएंगे बॉटम ऑफ द फनल में, ठीक है। बट इन कीवर्ड की बिडिंग बहुत हाई होती है क्योंकि हर कोई इन पे बिडिंग लगा रहा होता है, बट रिजल्ट भी सबसे अच्छा आता है। लेकिन वहीं टॉप ऑफ द फनल पे बिडिंग बहुत कम होती है, रिजल्ट थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड में टाइम में आता है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एजुकेशनल टाइप का कंटेंट क्रिएट करना होगा यूजर को शो कराने के लिए। फिर हमारा थर्ड टाइप का आता है रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग। आप इनको रेलिवेंसी के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना। अगर आप मान लीजिए अपने अकॉर्डिंग कुछ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल को जितने भी प्रोफेशनल से रिलेटेड कीवर्ड हैं वो एक ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, हाउ टू मेक करियर एनहेंसमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग फॉर रिज्यूमे। तो जितने भी प्रोफेशनल से रिलेटेड कीवर्ड होंगे वो आप एक ग्रुप में डाल देंगे और उसको शो कराएंगे। और ये रिलेवेंसी का कोई एंड नहीं है। आप देखिए अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कितनी कितनी ज्यादा रिलेवेंसी मिलती है, ठीक है। दूसरा मान लीजिए अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े डिस्काउंट ज्यादा लुकिंग करते हैं, है ना, उनको ऑफर्स बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे स्विगी जोमेटो। जब भी कोई ऑफर आता है तो कुछ पीपल ऐसे बैठे होते हैं वो तुरंत ऑर्डर करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स, रेस्टोरेंट इतने बड़े, इतने भारी भरकम डिस्काउंट देते हैं, वो चलते हैं। तो आप कुछ डिस्काउंट रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं और देख सकते हैं इनका परफॉर्मेंस कैसे आ सकती है। तो कीवर्ड ऑर्गेनाइजेशन से हमें एक बेसिक डिटेल मिलेगी कि हमारा कौन सा कैटेगरी, कौन सा जो एड ग्रुप है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मिंग कर रहा है। तो हम मान लीजिए डिस्काउंट कैटेगरी से हमें ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है तो हम डिस्काउंट वाली कैटेगरी को बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हमारे प्रोफेशनल कैटेगरी से ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है तो प्रोफेशनल वाले कीवर्ड्स को, एड ग्रुप को हम बढ़ाएंगे, ठीक है। नए कैंपेन क्रिएट कर देंगे बेसिकली इसके लिए। तो थर्ड मान लीजिए आप स्टूडेंट को, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके पास फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता, बेसिकली उनके पास अर्निंग पोटेंशियल इतना नहीं होता, तो वो सस्ते की तरफ ज़्यादा देखते हैं। तो आप स्टूडेंट के लिए कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आप एक एड ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए निकाल सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्टूडेंट्स, कुछ इस टाइप के मैं कैटेगरी बना सकता हूँ, उनकी रिलेवेंसी बना सकता हूँ। और फोर्थ मान लीजिए बिजनेस ओनर के लिए, तो हाउ टू मेक बिजनेस प्रॉफिटेबल, बिजनेस ग्रोथ फॉर नेक्स्ट लेवल, बिजनेस 3.0। तो कुछ इस टाइप के कीवर्ड जितने भी होंगे हमारे बिजनेस ओनर में आ जाएंगे। और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप देखिए आपकी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कितने कीवर्ड्स बनते हैं जो शो होंगे आपके बिजनेस ओनर कैटेगरी में, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी बनाइए और उनके रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग दिखाइए। बट ये मैंने आपको एक हिंट, एक एग्जांपल दिया है कि इस टाइप की कैटेगरी भी बना सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फोर्थ जो कि बहुत पॉपुलर है, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली है आप कैटेगरी, ये तो आपकी रेडीमेड है। वेबसाइट पे जाओ, मैंने आपको रोक साइड खादी वेबसाइट दिखाई थी, वहां पे अरोमा केयर था, हेयर केयर था, वह तो डायरेक्ट कैटेगरी बनी थी। आपकी भी वेबसाइट में डायरेक्ट कैटेगरी बनी होगी। डायरेक्ट उन कैटेगरीज को आप अपने एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2, एड ग्रुप 3 में डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मेरा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है या डिजिटल मार्केटिंग मेरी एजेंसी है, तो मैं उसमें डील कर दूँ। तो सबसे पहले कैसा ग्रुप होगा, एसईओ का ग्रुप मान लीजिए। एसईओ रिलेटेड जितने भी कीवर्ड होंगे मैं एड ग्रुप 1 में डाल रहा हूँ। और अगर आप नीश करना चाहते हैं तो ऑन पेज का अलग ग्रुप बना लीजिए, ऑफ पेज का अलग ग्रुप बना लीजिए, गेस्ट पोस्टिंग का एक अलग ग्रुप बना लीजिए, पीआर का एक अलग ग्रुप बना लीजिए। अगर आप इतना डिटेल में वर्क करना चाहते हो कर सकते हैं, नहीं तो आप कैटेगरी वाइज कीवर्ड को करिए।
हाई लेवल में दिख जाएगा रिजल्ट, ठीक है। दूसरा मान लीजिए पीपीसी का हो गया, तीसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग का हो गया, फोर्थ मान लीजिए ग्रोथ हैकिंग का हो गया। तो आप देखिए अपनी इंडस्ट्री में किस टाइप की आप कैटेगरी बना सकते हैं। वेबसाइट को देखिए, वेबसाइट में रेडीमेड आपका 90% काम हो रखा होगा, बस वहां से वेबसाइट से पिक करके आप डायरेक्ट अपने एड ग्रुप कैंपेन में एडवर्ड में डाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आप एक कैंपेन में पर एड ग्रुप में कितने कीवर्ड डाल सकते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप 10 से 25 के बीच में कीवर्ड डालिए। ज्यादा कीवर्ड भी मत डालिएगा, नहीं तो फिर गूगल उसको ऑटो रोटेशन कर करके इतनी ज्यादा बार दिखा देगा कि एक अच्छे रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, ठीक है। गूगल खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा, उसके एल्गोरिथम भी ऐसे ही हैं कि एड्स को जितना ज्यादा मल्टीपल टाइम यूजर को दिखाते हैं उतनी बार वो हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, टाइटल चेंज कर देते हैं एक्सटेंशन के साथ में। तो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर आपने एक मिनिमम 20-25 कीवर्ड डाले हैं तो आपको गुड रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो मैं सारा समराइज कर देता हूँ। इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने कीवर्ड को पहले ऑर्गेनाइज किया थीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर हम उनको लोकेशन वाइज भी सेग्रीगेट कर सकते हैं, और मैंने आपको एडा मॉडल पढ़ाया था, अवेयरनेस, डिजायर, इंटरेस्ट और एक्शन, उनके अकॉर्डिंग भी आप कीवर्ड डाल सकते हैं। अवेयरनेस वाले कीवर्ड आपने एड ग्रुप 1 में डाल दिए, इंटरेस्ट वाले कीवर्ड 2 में डाल दिए, डिजायर वाले इंटरेस्ट कीवर्ड ग्रुप 3 में डाल दिए, और एक्शन वाले बॉटम आप फनल डाल सकते हैं, क्योंकि इनसे रिजल्ट आएगा। एक्शन तो सबसे पहले फोकस करना है, बाकी तीन को आप एजुकेटरी कंटेंट बना के भी यूजर को दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। फिर रेलेवेंसी के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं आप, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ 4-5 कैटेगरी बनाइए, ठीक है। ये सब्जेक्टिव गोल है, उस कैटेगरीज में भी अब जितने मिलते जुलते कीवर्ड मिलते हैं आप बैठ के डिस्कशन कीजिए सेल्स टीम के साथ और अपने कीवर्ड को पुट कीजिए, ठीक है। ये आपको अपने ब्रेन को रैक करना पड़ेगा कि क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं। अपने बिजनेस के साथ बैठिए, अपनी सेल्स टीम के साथ बैठिए और एक डिजायर रिजल्ट निकालिए, ठीक है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, ईमेल मार्केटिंग, इस टाइप के कुछ ग्रुप बन जाएंगे। एक एड ग्रुप में बेसिकली 10 से 25 कीवर्ड जरूर डालिए रिजल्ट लाने के लिए। आगे जाके हम सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप भी बनाएंगे, ठीक है, बट उसके लिए पहले हम एक प्रॉफिटेबल कीवर्ड निकालने होंगे, तभी तो हम कीवर्ड बनाएंगे, तभी तो हम सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप बनाएंगे। इसको हम SKAG भी बोलते हैं, सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप, ठीक है। बट वो उसके लिए बनाने के लिए हमें एक प्रॉफिटेबल कीवर्ड चाहिए होगा। तो जब हमारे प्रॉफिटेबल कीवर्ड आ जाएंगे तब हम SKAG मॉडल बनाएंगे। अगर हम बिगिनर स्टेज में है तो हम 10 से 25 कीवर्ड जरूर लेंगे ताकि हमारे रिजल्ट प्रॉफिटेबल आए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।